हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज की अपनी क्लास में आज अपन ग्रामर का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा रहेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक एग्जाम के लिए ऐसे मान लो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये मतलब हो गया एक तरीके से, पहले ये समझ लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैटर क्या आता है। इसमें ये आता है, अपने जितनी भी अपन ग्रामर पढ़ते हैं, अपन ने पीछे जो भी ग्रामर अपन ने पढ़ी है उसके जितने भी रूल्स चलते हैं वो सारे यहाँ मिलेंगे आपको। यानी कि पूरी ग्रामर का निचोड़ आपको किस टॉपिक में मिलता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अगर आपने पीछे के टॉपिक अच्छे से पढ़े तो इसमें जोर आएगा नहीं आपको। अगर पीछे वाले टॉपिक आपके क्लियर नहीं है तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, इसमें पूरी ग्रामर के क्या चलते हैं, इसमें रूल्स चलते हैं। ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होगा, यानी समझौता होगा। यानी कि जैसा अपना सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार उसकी वर्ब यूज होगी। सेंटेंस के अंदर अपना जैसा सब्जेक्ट यूज होता है उसी के अनुसार उसके अनुसार ही वर्ब का यूज होता है। ठीक है। जैसे मान लो सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब भी अपनी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है। अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन करता है तो उसके अनुसार वर्ब कैसी आएगी? एक वचन वाली आएगी। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल यानी बहुवचन है तो उसमें वर्ब भी कैसी आएगी? बहुवचन वाली आएगी। ठीक है। अब दूसरी बात, अब आप जब भी आप सिलेबस देखते हो तो कहीं कहीं आपको क्या मिलता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा हुआ मिलता है। कहीं कहीं आपको इनके अलावा और भी नेम मिलते हैं। वो कौन कौन से मिलते हैं आपको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं इसको? सिंटैक्स। इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? कॉन्कॉर्ड। ठीक है। तो ये दोनों नाम भी क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही नाम है। सिंटैक्स हो या कॉन्कॉर्ड हो या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेम एक ही है। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया होगा कि सिंटैक्स वाला टॉपिक कौन सा है, कॉन्कॉर्ड कौन से होते हैं। इन सबको एक ही बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जाते हैं। ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज की क्लास में अपन देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक। अगर बेसिक आपको समझ में आएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना टाइम खराब किए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, तो यहां लिख देते हैं इसको सबसे पहले। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा अपना सब्जेक्ट होगा वैसे ही इसके अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो अपन लिख सकते हैं जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ठीक है। तो मतलब आपने ये समझ लिया कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। वो अपन सेंटेंस में देखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे उसके अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। ठीक है। अब आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट का जो नंबर और जो पर्सन होगा उसके अनुसार वर्ब का यूज। ठीक है। तो इसको बात वही है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ठीक है। तो सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, वर्ब प्रयोग ली जाती है, प्रयोग में ली जाती है। ठीक है। सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज में ली जाती है। यानी कि जैसा अपना सब्जेक्ट होगा वैसी अपनी क्या आएगी? वर्ब यूज होगी। यानी कि जैसे जैसे अपना सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन। ठीक है। तो इसमें वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी अपनी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर। ठीक है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। दूसरी बात, ठीक है, सेकंड बात, अगर अपना सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी अपनी? प्लूरल। क्या आएगी? प्लूरल, यानी कि बहुवचन। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो वर्ब भी उसके साथ बहुवचन वाली आएगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये चीज आप समझ लो, क्योंकि ये की पॉइंट है अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप वर्ब फिल कर पाओगे सेंटेंस में।
सब्जेक्ट आपको पहचानना पड़ेगा एक वचन है या बहुवचन है। अक्सर ये गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां ही तो होती है अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो सब्जेक्ट अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप वर्ब आराम से फिल कर दोगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली, और सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वाली वर्ब यूज होगी। ठीक है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सर आप ये बताओ सर इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होते कौन कौन से हैं? बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट मैंने बताया सिंगुलर होंगे या फिर प्लूरल होंगे, तो अपन दो प्रकार से देखते हैं। इधर आगे सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं, तो ये देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जैसे आई अपना क्या है सिंगुलर, आई क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या भी यूज करते हैं यू, यू भी अपने क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा अपना ही सी इट, ये क्या है अपने सिंगुलर सब्जेक्ट है। या फिर कोई एक नाम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, क्या है नेम। ठीक है, सिर्फ सिंगल नेम। ठीक है, आई यू ही सी इट और नेम, ये क्या हो गया अपने सिंगुलर सब्जेक्ट। अब बनाते हैं अपने प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। आई का प्लूरल क्या बनता है वी, यू का प्लूरल क्या बनता है यू, ही सी इट, इन तीनों का प्लूरल क्या बनता है दे, और नेम का प्लूरल क्या बनेगा, एक नाम आ गया तो यहाँ क्या आएंगे एक से ज्यादा नाम आएंगे, तो क्या आएंगे वन प्लस नेम, यानी कि दो नाम आपको कम से कम मिलेंगे तब वो प्लूरल हो जाएगा, यानी राम और श्याम। समझ में आया, राम और श्याम, तो यहाँ आ गया प्लूरल। ओनली ना बोले राम तो राम अकेला आएगा तो सिंगुलर। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हो कि पहले आपको मैं इसका वर्ब का भी बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। एक ये यू है और एक ये यू है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, दोनों जगह आ रहा है ना, यानी कि यू अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल वाली आती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्ब की। तो वर्ब अपनी कैसी होती है सिंगुलर और प्लूरल, वो देख लेते हैं। वर्ब इसमें अपने बात करेंगे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे हम टेंस पढ़े ना, टेंस टेंस पढ़े, उस टेंस के अंदर वैसे वर्ब आप जानते हो जिसमें एस या ईएस लगता है वो सिंगुलर हो जाएगी, और जिसमें एस या ईएस नहीं लगेगा वो क्या हो जाएगी प्लूरल। तो वर्ब हमेशा आपको मिलती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हमेशा प्लूरल होती है। तो अपन सिंगुलर की बात करेंगे तो जिसमें क्या मिले आपको एस या ईएस लगा हुआ। ठीक है, दूसरा अब अपन बात करेंगे टेंस के अंदर, तो टेंस के अंदर जो डज होता है ईएस लगा हुआ है ना वैसे। इसके अलावा प्रेजेंट की बात करें अपन जैसे इनको रटेंगे तो याद नहीं होगी, रटो मत इनको, समझो। पहले प्रेजेंट वाले लिख लेते हैं फिर पास्ट वाले लिख लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर आ गया डज, डू आती है प्लूरल, डू आती है प्लूरल। ठीक है, आगे क्या आएगा इज एम आर, ये तीनों आती हैं, तो इज एम ये क्या आएगी सिंगुलर, क्या आएगा सिंगुलर, इज एम क्या आ गया सिंगुलर, आर आ गया तो प्लूरल, क्या आया प्लूरल। अब आते हैं हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या आती है हैज, तो हैज अपना क्या होता है सिंगुलर के साथ आता है, और यहाँ हैव क्या होता है प्लूरल के साथ आता है। किसके साथ आता है प्लूरल के साथ आता है हैव। ठीक है, अब बात करेंगे अपने इसमें हैज बीन हैव बीन, उसको छोड़ो, ये हैज आ गया अपना मेन जो वर्ब है वो हैज और ये हैव। ठीक है, अब इसके आगे बीन ऐड करोगे एडिशनल ऐड होता है, तो ये सिंगुलर ये प्लूरल, इज एम सिंगुलर और आर प्लूरल, डज सिंगुलर डू प्लूरल, एस या एस टू वर्ब के अंदर जैसे प्ले प्लेज गो गोज है ना, रीड रीड्स ऐसे, तो वो। अब पास्ट वाली बात कर लेते हैं, तो पास्ट के अंदर क्या आता है वोज, और इसमें क्या आएगा वर, और हेड अपने दोनों तरफ आता है, हेड अपने क्या आता है क्योंकि वो तो परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने जो सब्जेक्ट, और ये इधर हो गई वर्ब, ये क्या हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई अपनी वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या क्या आएंगे आई यू ही सी इट और एक सिंगल नेम, प्लूरल होगा तो वी यू दे एक से ज्यादा नेम। वर्ब अपने सिंगुलर हो, वर्ब अपनी क्या हो प्लूरल हो, तो इसमें अपन क्या देखेंगे जो एस या एस लगेगा तो क्या हो जाएगा सिंगुलर, डज इज एम हैज वोज और हैड। ठीक है, प्लूरल डू आर हैव वर हैड। इनके अलावा आपको कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है, या तो आपको ये सब मिलेंगे या फिर किसी का नाम मिलेगा या फिर। ठीक है, तो ये समझ जाना। और दूसरी चीज वर्ब के अंदर क्या देंगे सिंगुलर प्लूरल, तो ये हो गया आपका बेसिक। ठीक है, अब आप आगे क्या देखने वाले अपन कि जो भी
मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट है, वो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ऐसे मान लो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर से समझनी चाहिए। तो मैं पहले आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। आइए अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। तो नोट लगा कि आप इसको बात को ऐसे मान लो, ये तो एग्जाम में के लिए और आपकी जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो छोटी सी बात है लेकिन बहुत सारों को नहीं पता होती है। क्या देखो, जब अपन नाउन है अपना, ठीक है, नाउन क्या होते हैं वो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा है प्लेलिस्ट के अंदर, नाउन वाला जो क्लास है वो देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन के साथ अगर अपन एस या ई एस ऐड करते हैं इसमें नाउन में, तो जो नाउन बनेगा आगे वो कैसा बनेगा, प्लूरल। कैसा बनेगा, प्लूरल। दूसरी बात, अगर वर्ब में आप एस या ई एस जोड़ते हो तो क्या बनता है वो, सिंगुलर, ठीक है। नहीं समझ आया, मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल से, जरूर समझ आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई। नाउन में अगर आप एस या ई एस जोड़, कोई भी नाउन है उसमें अगर आप एस या ई एस जोड़ते हो तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन, ठीक है। अगर वर्ब में एस या ई एस जोड़ोगे तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। कैसे, पहले मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ फिर इसका बताता हूँ। आप इनको अपन एक दो पॉइंट के हिसाब से लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट का एग्जांपल है अपना, जैसे मैंने बोला पेन, क्या बोला मैंने, पेन, और इसमें मेरे को एस या ई एस ऐड करना है। दूसरा मैंने बोला बुक, उसको मैंने एस या ई एस ऐड करना है, ठीक है। तीसरा मैंने बोला बॉय, और इसको मैंने एस या ई एस ऐड करना है, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन, मैं आपको एक साथ ही लिख देता हूं पहले। जैसे अपना गो है, इसमें एस या ई एस ऐड करना है। रीड है, इसमें एस या ई एस ऐड करना है। प्ले है, इसमें एस या ई एस ऐड करना है, ठीक है। ये ऊपर वाले हो गए नाउन वाले, ये किसके हो गए, नाउन के, और ये हो गए इधर वर्ब के, ठीक है, ठीक है। ये अपन पहले नाउन वाले देखेंगे फिर वर्ब वाले देखेंगे, ठीक। पेन, इसके अंदर अपन को एस या ई एस ऐड करना है, तो क्या बनता है, एस लग गया, पेन्स, क्या बोलते हैं, पेन्स, ठीक। बुक के अंदर एस या एस लगेगा तो क्या लगेगा, बुक्स। बॉय के अंदर क्या लगेगा, एस, एस लग गया, एस या एस जो भी है, लेकिन आप ये समझो जब इसका अपन एस या एस ऐड करते हैं तो पेन, बुक्स और बॉयज, ठीक। अब ये देखो, यहाँ पेन है, यहाँ एक पेन है, और यहाँ खूब सारे पेन हो गए, क्या बना, प्लूरल। ये क्या बन गया इधर अपने, प्लूरल। यहाँ बुक एक है, यहाँ खूब सारी है, यहाँ एक है और यहाँ खूब सारे लड़के हैं, तो ये हो गया प्लूरल। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये पेन, बुक और बॉय ये क्या है, ये नाउन है। पेन, बुक और बॉय क्या है, नाउन। नाउन में एस या एस ऐड करते हो तो क्या बनता है, प्लूरल। पेन में एस या एस ऐड करो, पेन्स बन गया। बुक में बुक्स, बॉय में बॉय। ये आपको सबको पता है, मेरे को पता है, लेकिन जब आप ट्यूशन करोगे तो यही आपको कंफ्यूजन होगा। दूसरी बात, गो, ये वर्ब है अपनी, गो, रीड और प्ले, ऐसी खूब सारी वर्ब होती है। गो, रीड, प्ले, मैंने 3 एग्जांपल है, उसमें ऐसे एस ऐड करो तो गो का क्या बनता है, गोज। रीड का क्या बनेगा, रीड्स, और प्ले का क्या बनेगा, प्लेज, ठीक है, एस लग गया। अब देखो ये जो वर्ब है गोज, गो, ये क्या है अपनी, प्लूरल है। ये क्या है, ये प्लूरल। ये क्या है, प्लूरल। ये क्या है, प्लूरल। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। V1 बोलो या फिर V0 बोलो, ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर बोलते हैं इसको बेस फॉर्म, तो यहां लिख देता हूं, या फिर बोलते हैं V.F, ऐसे बोलते हैं। ये होता है ना, ये लिखा हुआ आपको मिलता है V.BF, इसका मतलब होता है बेस फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, बेस फॉर्म, बॉयफ्रेंड नहीं होता, ठीक है। तो ये होती है वर्ब की हमेशा प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। आप अलग अलग गाइड के अंदर आप देखते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी अपन क्या बोलेंगे, प्लूरल। इसको बोलते हैं V0, V0 आता है, V0, V0, ये भी हमेशा प्लूरल ही होती है। VBF, बेस फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म क्या होती है, V1 ही होती है। V0, V1 या VBF, ये सारी एक ही बात है, इनको प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म में तो है, ये रीड, ये प्ले, ये सब, ठीक है। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म में तो है ये, ठीक है। रीड, रेड, रेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, फर्स्ट फॉर्म में तो है। ये फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल। अगर प्लूरल में ऐसे तो क्या बनेगा, सिंगुलर। तो ये क्या बन गई, सारी की सारी अपने
सिंगुलर। तो ये कंफ्यूजन मत हो ना, ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। नाउन में ऐसे एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, और वर्ब में ऐसे एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वो सिंगुलर बनता है। तो आई होप आपको ये नोट फर्स्ट तो समझ में आ गया होगा, तो इसको आप अच्छे से देख लो। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे इसके अलावा सेकंड नोट, ठीक, पॉइंट सेकंड नोट, और ये हो गया अपना फर्स्ट नोट, ठीक। सेकंड नोट क्या होता है, मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, उसमें अपन ने आई को देखा था। किसको देखा था, आई वाले सब्जेक्ट को। तो यहां पर मैं बात करूंगा आई जो अपना सब्जेक्ट होता है, कैसा होता है, ये सिंगुलर। आई जो अपना सब्जेक्ट है वो कैसा होता है, सिंगुलर। कैसा होता है, सिंगुलर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से दिख जाएगा आपको, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। लेकिन आपने देखा है आई के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वाली भी आती है और प्लूरल वाली भी आती है। इसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कौन कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। यानी कि आई जो अपना सब्जेक्ट है वो दो तरीके की वर्ब लेता है, वो सिंगुलर भी लेता है और प्लूरल भी लेता है। वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर। कैसे, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर। दूसरा, आई वॉज ए स्टूडेंट। तो यहाँ अपन को जो वर्ब मिल रही है वो कैसी मिल रही है, एम और वॉज। मैंने आपको सिंगुलर वर्ब के अंदर ही तो लिखाई थी, एम और वॉज। तो आई के साथ क्या आ रहा है, एम। आई के साथ क्या आ रहा है, वॉज। ठीक है, आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये सब्जेक्ट अपना आई होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। यहाँ पर ने सिंगुलर, अब देखो प्लूरल कैसे होती है। जैसे मैंने लिखा आई हैव ए पेन, आई प्ले क्रिकेट। अब ये देखो, इधर सिंगुलर होगी, इधर देखो हैव। हैव किस में देखिए अपन ने, वर्ब की क्या प्लूरल फॉर्म, हैव। ये V1 है ना, ये प्ले, ये देखो इधर प्ले V1 है, तो इसमें ऐसे एस लगा हुआ नहीं है, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है, तो कहने का मतलब है आई अपना ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। समझ में आया, सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। यानी कि आई कैसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आती हैं। इसी के साथ एक और मैंने आपको ब्रैकेट करके बताया था, यू वाला। यू जो अपना सब्जेक्ट है उसके साथ, उसका भी देखते हैं, इधर देख लेते हैं उसका यू वाला। अब बात करेंगे अपन यू के बारे में, तो नोट इसमें ही देख लेते हैं सेकंड। ये अपना क्या है, यू, ठीक है। ये अपना सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये अपन ने ऊपर लिस्ट के अंदर देखा था, सब्जेक्ट वाले के अंदर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से भी काम आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से भी काम आता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होती है वो हमेशा 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 प्लूरल होती है। ये ध्यान रखना, प्लूरल वर्ब। तो ये ध्यान रखना, यू जो अपना सब्जेक्ट होता है, एज ए सब्जेक्ट आता है, तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कंफ्यूजन मत होना, अब हो रहा है ना कंफ्यूजन। चलिए क्या चल रहा है, मेरे तो ऊपर से जा रहा है। देखो आई जो होता है, आई यानी मैं, आई यानी मैं, तो मैं मतलब अकेला, अकेला मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरे साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, मेरे साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं तुम, यू यानी तुम, तो तुम्हारे साथ मैं भी आ सकता हूं और कोई और भी आ सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा यू ब्लैंक ए स्टूडेंट, और सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा यू ब्लैंक स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं आपके लिए। इसमें देखो सब्जेक्ट अपना क्या है, यू, ठीक है। अब अपने को क्या करनी है, इसमें वर्ब फिल करनी है। क्या करनी है, वर्ब फिल करनी है। तो वर्ब कैसे फिल होगी, क्या हो, एक विद्यार्थी हो, तो एक विद्यार्थी मतलब सिंगल पर्सन हो गया, नहीं हुआ, तो सिंगल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये यू कैसा हो गया अब यहाँ पर। और दूसरी चीज आपको सोचना ही नहीं है, इसमें आपको वर्ब कैसी करनी है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, एक विद्यार्थी होगा तब भी आ रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर हो गया क्योंकि यहाँ पर यू कैसे यूज है, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, यानी कि तुम
एक विद्यार्थी हो, तो मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अब मैंने बोला यू आर स्टूडेंट्स, जैसे आप सारे स्टूडेंट बैठो क्लास में, तो मैं बोला यू आर स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स की बात करूंगा तब भी क्या आएगा, यू अपन एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, और उनके साथ जो वर्ब होती है यूज हमेशा क्या होती है, प्लूरल। यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ आ गया। तो यू अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल यूज होती है। तो एक बात ये समझ लो कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। दूसरी बात, आपको आगे आई वाला क्या है, आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है उसके साथ और प्लूरल वर्ब भी आती है। तो ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होगी, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक, ठीक है, ये आपको ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ लास्ट में क्लास के, अपना सब्जेक्ट वर्ब आज से शुरू हो जाएगा, ये तो बेसिक हो गया। आपके जो रूल चलते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 2 पॉइंट तो अपन कर ही लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो आइए उन 2 पॉइंट की बात इजी इजी है, तो सबसे पहले शुरुआत तो कर लेते हैं, अगर शुरुआत होगी क्लास की तो शुरुआत कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना सब्जेक्ट वर्ब के अंदर जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनके रूल आते हैं, तो अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे अपने इस टॉपिक की, ठीक है। आइए देखते हैं अपने रूल। तो अपना रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। देखो, दो सिंगुलर नाउन अगर आपकी एंड से जुड़ी हो, दो सिंगुलर नाउन, एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, नाउन अपना हो गया संज्ञा, ठीक है। तो दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से। तो मैं यहां लिखता हूं इसको आराम से बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए, ठीक है। मैं दो एक साथ, दो रूल को एक साथ कनेक्ट करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एंड से जोड़ना है अपने को, क्या जोड़ना है, दो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन इधर, एक सिंगुलर नाउन इधर, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं सिंगुलर नाउन, ठीक है। और इधर भी आपकी क्या है, सिंगुलर नाउन ही आए, क्या है, सिंगुलर नाउन आए, ठीक है। तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, प्लूरल, ठीक है। वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। ऐसे अब सिंगुलर नाउन ना आके क्या आ जाए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, क्या आ जाए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये यहां लिखता हूं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सेम इधर आ जाइए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तब भी आपकी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। दोनों स्थितियों में आपको वर्ब हमेशा प्लूरल यूज करनी है। अगर एंड से आपकी नाउन सिंगुलर हो और दोनों तरफ सिंगुलर नाउन आ रही हो, यानी कि एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़ी हो, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। एंड से अगर दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जुड़ी हो, तब भी वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब इसको आप बुक में पढ़ोगे तो हिंदी के अंदर आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप ये याद कर लो। और दूसरी चीज, आगे अगर मैं लिखूंगा ये एस एन सिंगुलर नाउन, इसको लिखूंगा एस डॉट एन, ठीक है। और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसको लिखूंगा एस यू एन, ठीक है। तो ये अभी मैंने पूरा पूरा लिखा है, आगे इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में आप समझ जाना, एस एन का मतलब हो गया सिंगुलर नाउन, और एस और यू एन आ जाए तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और ऐसे अगर पी और एन लिखूं तो प्लूरल नाउन, और पी वी लिखूं तो प्लूरल वर्ब, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो ये अपना ए पॉइंट हो गया, ये अपना बी पॉइंट हो गया। तो अपन इसको शॉर्ट में अपन लिखना तैयार किया, सिंगुलर नाउन इधर आ गई, फिर एंड से जुड़ गई, फिर वापस सिंगुलर नाउन, फिर क्या आ गया, वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। ऐसे अपना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद एंड आ गया, फिर वापस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, फिर तो प्लूरल अपनी क्या आएगी, वर्ब यूज होगी। दोनों स्थितियों में प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है। अब एग्जाम में इनके हिसाब से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, ठीक है। दो एग्जाम्पल इसके बताता हूँ, दो एग्जाम्पल आपको बी वाले पॉइंट के बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रवि एंड जिया ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब देखो रवि एंड रिया ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा इज, मैंने लिखा एम, मैंने लिखा आर, शॉर्ट में लिखते हैं ना इनको, इज एम आर, और एक और लिख लेते हैं अपन
हैज, ये आपके पास चार ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इज, एम, आर और हैज। अब आपको कैसे करना है, देखो रिया एंड रवि एंड रिया, तो यहाँ क्या आ रहा है, एंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सर आपको पता होना चाहिए आपको कि एंड वाला अपना रूल है, क्या है, एंड आ गया। अब इससे पहले क्या है, नाउन है, और ये क्या है, नाउन है। अरे नाम आ रहा है तो नाउन ही तो होगा। अब आपको नाउन का तो नॉलेज होना चाहिए। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये टॉपिक आपको पीछे वाले टॉपिक उनको लिंक करेगा, और उन्हीं की बातें अपन एक टॉपिक में करेंगे। ग्रामर के जितने भी टॉपिक अपन ने पीछे पढ़े उन सबका निचोड़ यहाँ आने वाला है, ऐसे मान लो। तो नाउन का तो आपको नॉलेज होना चाहिए। रवि क्या है, नाउन। रिया क्या है, नाउन। रवि एक ही तो है, एक ही तो, अरे नाम एक ही तो है, इसका भी थोड़ी बनेगा, तो क्या आ गया, सिंगुलर नाउन। रिया क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जुड़ गया। वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। अब जो सिंगुलर वाली उनको काट दो। इज तो अपना सिंगुलर है, कट गया। एम कट गया। हैज अपना सिंगुलर है, आया क्या आंसर, आर। एलिमिनेट करोगे ना आप इंग्लिश के अंदर आंसर को, तभी आपका राइट आंसर 100% सही आएगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर की तरफ जा रहे हो तो आपका चांस है कि वो गलत हो सकता है। तो आप एलिमिनेट करने वाला जो तरीका होता है उसी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। एलिमिनेट मतलब काटना, यानी कि जो आंसर है ही नहीं उसको काट दो पहले। ये तो कोई चांस में नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ काटा ना इज, क्योंकि मेरे को पता है एंड से जुड़े दो सिंगल नाम, तो वर्ब तो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। और वैसे भी दो नाम एंड से जुड़े तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो इज क्या है, सिंगुलर। एम क्या है, सिंगुलर। हैज क्या है, सिंगुलर। बचा क्या, आर। हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे इसका एक एग्जाम्पल और देखो ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा राम एंड मोहन राइटिंग ए लेटर, वही अपने इज, एम, इज, एम, हैज, वर, ठीक है। अब देखो एंड से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। इधर क्या है, नाम आ गया, नाउन है। इधर क्या है, नाउन है। दो नाउन है, ये सिंगुलर है, इधर ये भी सिंगुलर है। दो नाउन सिंगुलर, जो दो नाउन है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं। एंड से पहले भी सिंगुलर और उसके बाद भी सिंगुलर नाउन, यानी कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब अपनी कैसी होगी, प्लूरल। तो अब इनके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्लूरल। अब जो सिंगुलर है उनको काट दो, जो प्लूरल है उनके बारे में सोचेंगे अपन। देखो सिंगुलर क्या है, इज अपना क्या है, सिंगुलर। एम क्या है, सिंगुलर। हैज क्या है, सिंगुलर। बच्चा क्या, वर्ब। तो क्या आया, वर्ब। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। अब बात करेंगे अपन पॉइंट नंबर सेकंड के, ठीक है। ये है अपना बी पॉइंट, ये वाला सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हो तो भी अपनी वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं सेकंड वाले का, ठीक है। इसका जैसे मैंने लिखा टाइम एंड टाइट, ठीक है। टाइम एंड टाइड ब्लैंक और नन। दूसरा एक और लिख लेते हैं, इसके अंदर दो एग्जांपल हो जाएंगे। एक साथ ही मैं बता देता हूं आपको दोनों। चलो इसको पहले बता देता हूं। टाइम एंड टाइड, ये क्या है, अपनी कहावत है, लोकोक्ति है, ठीक है। तो टाइम एंड टाइड प्रोवर्ब, टाइम एंड टाइड, ये समय और आंधी तूफान किसी का इंतजार नहीं करते, ठीक है। तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो दो अपने अनकाउंटेबल जो नाउन आएंगे, दो अनकाउंटेड, टाइम को अपन गिन सकते हैं क्या, ऐसे नहीं एक टाइम हो गया, दो टाइम हो गया, नहीं, ठीक है। ये क्या है, अपना नाउन तो है ही, लेकिन कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जिसको नहीं गिन सकते वो कैसे हो गए, अनकाउंटेबल। और जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल। जिसको गिना जा सके वो तो काउंटेबल, और जिसको नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो वर्ब, अब जैसे मैंने यहाँ लिखी नहीं तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये हो गया वेट, दूसरा वेट्स, तीसरा, चलो दो में कर लेते हैं अपन, इसी में अपने को तो क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। टाइम एंड टाइड ब्लैंक फॉर नन। अब देखो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो इसमें प्लूरल सिंगुलर कौन सी है, एक सिंगुलर एक प्लूरल है। अब मैंने पीछे आपको मैंने बताया था, यही कंफ्यूजन होगा आपको। देखो यहाँ बहुत सारों के हो रहा है कंफ्यूजन, मेरे को पता है। पीछे मैंने तभी बताया था कि नाउन के साथ अगर आप एच या ई एस ऐड करते हो तो वो बनता है प्लूरल। ये नाउन थोड़ी है, वर्ब। वर्ब में एच या ई एस ऐड करोगे तो क्या बनता है, सिंगुलर। तो ये क्या होगी, सिंगुलर। अपने को क्या करना है, प्लूरल। क्या आया, वेट। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं। गोल्ड एंड सिल्वर ब्लैंक प्रीशियस
मेटल इज MrH, ठीक है, वही है। अब एंड से जुड़ा हुआ है अपना, यहाँ एंड से जुड़ा था, यहाँ भी एंड से जुड़ा है, और सिल्वर और गोल्ड अनकाउंटेबल है, गिन सकते नहीं इनको, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और कैसे है ये? सिंगुलर, ठीक है। अरे अनकाउंटेबल नाउन क्या होगी? सिंगुलर, इनको सिंगुलर ही मानते हैं, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े तो कैसे आएगी? प्लूरल, ठीक है। अब देखो इसमें प्लूरल कौन कौन सी है, सिंगुलर कौन कौन, पहले पूछा है उसको तो छोड़ो, उसके अपोजिट जो उसको काटो। बढ़ना अपने को क्या है? प्लूरल, लेकिन काटने क्या है अपने को? सिंगुलर। जो सिंगुलर उनको काटो, इज कट गया, एम कट गया, हैज कट गया, बचा क्या? आर। तो क्या आया? आर। अगर काटना सीख गए ना आप, आंसर आपका 100% सही आएगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर की तरफ जा रहे हो ना, यहाँ तो कर लोगे, मानता हूँ कि अभी आपने पढ़ा, तो जब भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं ताजा ताजा, तो तुरंत अपना हो जाता है आंसर, 99% सही जाते हैं। आप टॉपिक पढ़ो और तुरंत एमसीक्यूज करोगे तो आपके 99% सही जाएंगे आंसर। लेकिन उस टॉपिक के थोड़े दिन बाद में आप प्रैक्टिस करके देखो, आपको पता लगेगा कि आपने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो चीजों को रटो मत, समझो। और इंग्लिश जो ग्रामर है वो समझने की है, रटने की नहीं है। अगर जो रटने की कोशिश करता है तो वो पार पड़ेगी नहीं। कुछ चीजें होती है वो रटी जाती है, ठीक है। लेकिन अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? ये समझने का है। दूसरी चीज देखो, समझने का तरीका देखो, एंड से जुड़ी है, एक इधर नाउन आ गई, एक इधर आ गई, अरे दो हो गई ना, दो नाउन आ गई, एक नाउन आएगी तो सिंगुलर, दो नाउन आएगी तो प्लूरल। समझना है, देखो इसको, एंड से एक नाउन इधर आ गई और एक नाउन इधर आ गई। यहाँ देखो दो आदमी है ना, रवि और रिया, दो हो गए, दो के लिए प्लूरल। राम एंड मोहन, दो है तो दो के लिए प्लूरल। टाइम एंड टाइप, दो अलग अलग बातें हो गई तो प्लूरल। एक इधर गोल्ड आ गया, एक इधर सिल्वर आ गया, दो चीजें हो गई तो प्लूरल। अगर आपके रूल भी याद नहीं है तो कॉमन सेंस यूज करोगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने 2 पॉइंट पढ़े, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 2 पॉइंट अपने क्या थे? पॉइंट रूल नंबर फर्स्ट में अपने 2 को एक साथ पढ़ लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, अलग अलग पढ़ेगा तो कंफ्यूजन होता है। यानी कि 2 सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ी हो तो वह प्लूरल, 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हो तो दोनों में प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। आज अपन ने सिर्फ बेसिक देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। आगे अपन अब जिस आज से शुरू में यहाँ से शुरू कर दिया, अब आगे रूल ही चलेंगे अपने, पूरी ग्रामर के रूल अपन इस टॉपिक में देखने वाले हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।